बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। मैं उस वक्त स्पेन के टूर पर थी और उस वक्त मैं गरनाता की एक मस्जिद में बैठी हुई थी और दीवारों पर नक्श खत्ताती को देखती ही जा रही थी। मेरी नज़रें इस अजनबी ज़ुबान कैलीग्राफी से हटती ही नहीं थी। मैंने किसी ज़ुबान का इस कदर खूबसूरत खत देखा ही नहीं था। ये अल्फाज आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतरते जा रहे थे। भला ये किस ज़ुबान के अल्फाज हैं? मैंने एक स्पेनिश टूरिस्ट से पूछा तो उसने जवाब दिया, अरबी। दूसरे दिन जब टूर अटेंडेंट एम्प्लाई ने मुझसे पूछा कि मैं किस ज़ुबान की टूर बुक लेना चाहूँगी तो मैंने जवाब दिया, अरबी में। अरबी में? उसने हैरान होकर मुझसे पूछा, क्या तुम अरबी पढ़ना लिखना जानती हो? नहीं, लेकिन अरबी मुझे पसंद है। चलिए उसके साथ इंग्लिश लिटरेचर भी दे दीजिएगा। और अब तो ये सूरत बन चुकी थी कि स्पेन में मैं जहाँ भी जाती वहाँ से मैं टूरिज़्म से रिलेटेड अरबी किताबें ज़रूर हासिल करती। चुनांचे मेरा बैग अरबी किताबों से इतना भर गया था कि मुझे इसमें से कुछ कपड़े निकालने पड़े। मुझे ये किताबें सोने चांदी से बढ़कर कीमती महसूस हो रहे थे। चुनांचे हैरत अंगेज़ तौर पर मैं हर रात सोने से पहले इन किताबों को बैग से निकालती और देर तक उन अल्फाजों को देखती रहती। दिल में बेपनाह ख्वाहिश पैदा होती कि काश मैं भी इस रस्मुल खत को सीख लूँ और इसी अंदाज में लिखने पर कादिर हो जाऊं। अक्सर सोचती थी कि जिस ज़ुबान का इतना खूबसूरत दिलावेज और जमालियाती रस्मुल खत है उसका कल्चर कैसा होगा। पुख्ता इरादा कर लिया कि कॉलेज में दाखिला लेकर इस ज़ुबान की तालीम ज़रूर हासिल करूंगी। मेरे माँ बाप अमेरिका के आयोवा में रहते थे और 2 महीने पहले मैट्रिक्स का इम्तिहान देते ही मैं 16 साल की उम्र में अकेले ही यूरोप के टूर पर चल निकली थी। ख्याल था कि मुझे नतीजे के बाद नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। क्यों न इससे पहले सैर सपाटा कर लिया जाए। ये मामला एक ज़ाहिरी सूरत थी, वरना मैं अपने वालिदैन और दोस्तों के साथ मैं त्योहार के दिन भी चर्च नहीं जाती थी। जबकि मिडवेस्ट में जहाँ मैं रहती हूँ ये रवैया इंतहाई ख़तरनाक हो सकता था। वहाँ मजहबी एतबार से इतनी शिद्दत थी कि चर्च से हटकर ज़िंदा रहना मुहाल था। खुद मैं कंटिन्यू चर्च जाया करती थी। चूँकि अल्लाह ने मुझे जहानत अता की थी और मैं गौर फिक्र की आदी थी, इसलिए ईसाईयत के अकायद के बारे में जितना सोचती थी जहन उतना ही उलझता जाता था। मेरी अकल कहती थी कि माबूद एक है, वो हर जगह मौजूद है और वो हर चीज़ पर कादिर है और वही हर चीज़ पर हावी है। मगर चर्च में खुदा के बजाय हज़रत मसीह की इबादत होती थी और समझा जाता था कि हज़रत मसीह के वसीले से ही हम खुदा तक पहुँचेंगे। इसीलिए मैंने खुफिया तौर पर सिर्फ खुदा से ताल्लुक़ जोड़ लिया और मैं बेहद इत्मीनान महसूस करती, पर इस तज़ाद पर सख्त परेशान थी कि मेरा जहन बचपन से ही मजहबी था। मैं बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इतवार को चर्च जाया करती थी। बड़ी ही तवज्जो से अमानत, दयानत, रहमत व रफ़ाकत की बातें सुनती, लेकिन चर्च में पाबंदी के साथ जाने वालों को जब मैं सामाजिक तौर पर उनकी ज़िंदगी बिल्कुल उलट देखती तो बहुत परेशान होती। क्या हमारा मज़हब हफ्ते में सिर्फ एक दिन के लिए ही है, वो भी बस थोड़ी देर के लिए करामद है? क्या उनकी इबादत सिर्फ इतवार तक महदूद है? अक्सर सोचती कि हफ्ते के बाकी दिन मुझे किस तरह गुजारने चाहिए। 10 कमांडमेंट्स का चर्चा भी सुनने में आता था, जिनके तहत कत्ल, चोरी, झूठ, शराब नोशी, जिना वगैरह गुनाह करार पाते थे, लेकिन असल सूरत में सोसाइटी में उनका कहीं कोई गुजर ना था। ये ठीक है कि चर्च में कुछ देर की हाजिरी के दौरान मेरे लिए मिनी स्कर्ट नापसंदीदा बन जाता था, मगर बाकी दिनों में यह लिबास लड़कियों का महबूब तरीन लिबास था और मर्द उनकी हौसला अफजाई करते थे। आखिर ऐसा क्यों है? ईसाईयत अखलाकी तौर पर मुआशरे पर क्यों असरअंदाज ना हो सकी? इस तरह के बहुत से सवालात थे जो जहन में पैदा होते थे, लेकिन कहीं से उनका जवाब नहीं मिलता था। पादरियों से, मजहबी रहनुमाओं से बात करती तो वो डांट देते कि अकल और मजहब का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, इसीलिए इन बातों पर सोचे समझे बगैर ईमान लाना होगा। मुझे याद है एक दिन मैं अपने टीचर के घर गई, देखा कि शेल्फ बाइबल के अलग अलग नुस्खों से भरा हुआ है, मगर हर एक दूसरे से जुदा था। मैं परेशान हो गई। पूछा तो उन्होंने इतना ही सा जवाब दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हालांकि मैंने बाइबल को बाद में पढ़ा और तज़किया किया तो उन किताबों में बेशुमार डिफरेंस देखने को मिले। बहुत सारे चैप्टर उन किताबों से हटा दिए गए थे। तब गलत क्या है, सही क्या है, मैं चकरा के रह गई। और रिसेंटली टूरिज़्म का सबसे बड़ा मकसद उन सवालों का जवाब हासिल करना था। ख्याल था कि सफ़र के दौरान मैं अलग अलग लोगों से मिलकर सही और गलत क्या है ज़हनी इंतशार से निजात पाने की कोशिश करूंगी और चर्च से जुड़े मेरे किसी डिफरेंस या उलझन का मुझे कहीं से भी कोई सही जवाब न मिल सका, बल्कि उन सफ़र ने मेरी ज़हनी परेशानियों को बढ़ा दिया
वापस अमेरिका आकर मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो इख्तियारी मजमून की हैसियत से अरबी को चुना। इस नापसंदीदा सब्जेक्ट को मुझ समेत 3 स्टूडेंट्स ने और चुना। इस हवाले से मेरे ज़ौक शौक को देखकर मेरे टीचर भी परेशान हो गए। मैं अरबी होमवर्क कोरियोग्राफी के कलम से किया करती। चुनांचे कॉलेज के दूसरे साल में पहुंची तो मैंने मिडिल ईस्टर्न स्टडीज़ पर खुसूसी तवज्जो दिया और ऐसे कई क्लासेस में जाने लगी जहां मिडिल ईस्टर्न पर खास लेक्चर होते हैं। एक क्लास में तो कुरान का पढ़ना भी शामिल था। होमवर्क पढ़ने के लिए एक रात मैंने कुरान खोला और उसे पढ़ने बैठी तो पढ़ती ही चली गई। मैंने उसे इतनी तवज्जो और दिलचस्पी से पढ़ा जैसे कोई नावल पढ़ता है और कुरान पढ़ने के दौरान मेरे दिल से बाइख्तियार आवाज़ निकलती रही, वाह ये हुई ना बात, खूब, कितनी अजीम हकीकत है ये। मैं पहले से ही उन अकायद पर यकीन रखती हूँ। वाह, ये किताब तो मेरे सारे सवालात का जवाब दे रही है जिन्होंने मुझे काफ़ी परेशान कर रखा है। वेरी गुड, मुझे पता चल गया है कि इतवार के अलावा बाकी हफ्ता मुझे कैसे गुजारना चाहिए और अल्लाह के एक होने का तसव्वुर तो मेरे दिल की आवाज़ है। खूब, बहुत खूब। मैं तो खुशी से निहाल हो गई। यूँ लगा जैसे अब तक अंधेरों में भटक रही थी लेकिन अब मंजिल का पता चल गया है। जहन सवालात से भरा हुआ था और उनका कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता था, लेकिन कुरान के पढ़ने से जहन कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो गया, रूह का सारा गुब्बार छट गया। दूसरे दिन क्लास में गई तो अपने टीचर से पूछा कि मुझे इसी मुसन्निफ की दूसरी किताबें चाहिए, मैं उनको भी पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन टीचर ने मुझे ये बात बताकर हैरान कर दिया कि ये मुसलमानों की मजहबी किताब है और उनका कहना है कि ये खुदा का कलाम है और इस किताब का मुसन्निफ खुद खुदा है और जिस किताब को तुम पढ़ रही हो यह कुरान का अंग्रेजी तर्जुमा है। टीचर ने बताया कि मुसलमानों के मुताबिक ये किताब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी और उस वक्त से अब तक इसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं हुआ है। ये अपनी असल सूरत में अब तक मौजूद है और दुनिया भर के मुसलमान इसकी तिलावत करते हैं, इससे रहनुमाई हासिल करते हैं। ये मालूमात मेरे लिए नई नहीं थी। कुछ ना पूछिए जज्बात का क्या आलम होगा। अब मेरी दिलचस्पी सिर्फ अरबी तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि दिल चाहने लगा कि इस्लाम के बारे में सब पढ़ लिया जाए। कॉलेज के आखिरी क्लास में थी जब मैंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट की तकमील के लिए मिस्र का दौरा किया। काहिरा में मेरा पसंदीदा काम मस्जिद को देखते रहना, उसकी मीनारों और महराबों की खत्ताती को पढ़ना था और मुसलमानों से इस्लाम के बारे में मालूम करते रहना था। एक दिन एक मिस्री मुसलमान ने मुझसे पूछ लिया कि जब आप अरबी ज़ुबान और इस्लाम से इतनी दिलचस्पी रखती हैं तो आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? मैं तो पहले से ही मुसलमान हूँ, मैंने जवाब दिया। लेकिन मेरे इस जवाब ने खुद मुझे भी परेशान कर दिया। फिर मैंने वजाहत की कि इस्लाम फितरत और कॉमन सेंस के ऐन मुताबिक है, इसकी कोई बात अकल के खिलाफ नहीं, इसीलिए मैं इससे बहुत मुतासिर हूँ और अपने आप को मुसलमान समझती हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके लिए अलग से ऐलान करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ज़रूरत है, मिस्री आदमी ने कहा। अगर आप किसी मस्जिद में 2 गवाहों की मौजूदगी में कलमा शहादत पढ़ लें और मुसलमान होने की तस्दीक कर दें तो आप कानूनी तौर पर भी मुसलमान हो जाओगे। चुनांचे मैंने ये मशवरा कबूल कर लिया और मस्जिद में जाकर अपने आप को एक मुस्लिम की हैसियत से रजिस्टर करा लिया और जब मस्जिद के इमाम की तरफ से मुझे सर्टिफिकेट दिया गया तो मैंने बगैर जज्बाती हुए बड़े सुकून के साथ उसे अपने फाइल में रख लिया। ये तो महज एक कानूनी कार्रवाई हुई थी, वरना मैं बहुत पहले ही इस्लाम की अजमतों की गुलाम हो गई थी। कुरान और अरबी ज़ुबान ने मुझे बरसों पहले अपना आशिक बना लिया था। दोस्तों, आपको इस अमेरिकी बहन की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।